लिए जो कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है, ये उसके रिगार्डिंग है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगह पे प्रेस वार्ताएं इस मामले में की जा रही हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उसकी कोशिश रहती है कि समाज में विभाजन किया जाए, विभाजन करके उसका फ़ायदा जो है चुनावी जीत के लिए किया जाए। अपने 60-65 साल के जो उन्होंने राज किया है, उसमें उनका यही एजेंडा रहा है, कैसे जातियों के आधार पे, कैसे धर्म के आधार पे जो है समाज को बांटा जाए और कोशिश की जाए कि सत्ता जो है हासिल की जाए। इसी सिलसिले में अभी जो रिसेंट जो हमारा जो उन्होंने मैनिफेस्टो इस चुनाव के लिए जारी किया है, उसमें उन्होंने एक प्रोविज़न रखा है अपने भाई हम जीतेंगे अगर, तो एक जातिगत सर्वे करवाएंगे। उसी के साथ उन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे के लिए कि जो जो लोगों के जो हैं उनके पास जो है कितनी संपत्ति है, किस तरह से उनके घरों तक जाके कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, कितना उनके पास पैसा है, इस तरह से एक सर्वे कराया जाएगा। अगर मैं कहूँ इनडायरेक्टली तो वो कम्युनिस्ट एजेंडा जो है उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कम्युनिस्टों ने कहा था कि जिसके पास कोई अगर संपत्ति है उसे छीन के जो है दूसरों को दी जाए। जो दुनिया भर में इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, इस तरह की जो सोच है उसको नकारा गया है। वही सोच आज कांग्रेस लेके समाज में विभाजन कर रही है। जिस तरह की मनमोहन सरकार में एक बार हमारे उस समय के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। ये उस समय उन्होंने कहा था, पर कांग्रेस शुरू से उस एजेंडे पे काम कर रही थी जिसके तहत मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये बयान दिलवाया गया। आज उसी एजेंडे पे फिर से कांग्रेस सरकार जो है काम कर रही है। उन्होंने जैसे कि कहा कि जो है हमारे में हम अगर सत्ता में आते हैं, हम इस तरह से आरक्षण की जो है आरक्षण को बढ़ाएंगे, आरक्षण के दायरे में जो है अल्पसंख्यकों को लेके आएंगे। अब जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो उस अल्पसंख्यकों में अधिकतर जो है 20% से ऊपर जो है आबादी मुसलमानों की है। उनको भी जो है उस रिजर्वेशन का जो है हक दिया जाएगा, जो कि हमारे एससी समाज, हमारे ओबीसी समाज, एसटी समाज से कट के जो है वो उनको जो है वो उसका जो है उनका हिस्सा कम होके जो है दूसरी तरफ जाएगा। और अगर आरक्षण बढ़ता भी है तो भी आम समाज में जो है उससे जो है नुकसान जो है आम वर्ग को होने वाला है। इस तरह की सोच जो है लेके कांग्रेस जो है चल रही है। ये विभाजनकारी सोच है, देश को तोड़ने वाली सोच है। हम सब जो है हमारी जनता को जो है इस चीज़ को जो है समझना चाहिए। अब मान के चलिए कि आपके पास जो है संपत्ति है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपने मेहनत से कोई पैसा अर्जित किया है, कोई प्रॉपर्टी अर्जित की है, तो कांग्रेस सरकार की ये मंशा रहेगी, अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनकी ये मंशा रहेगी कि जो आपके सर्वे करके आपके घर परिवार में हमारे जो माताएं बहनें हैं उनके पास कोई अगर सोना पड़ा है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको किस तरह से इस तरह से आपसे छीन के दूसरे लोगों को बांटी जाएगी, जो एक व्यवहारिक सोच भी नहीं है और एक सभ्य समाज में इस तरह की कल्पना की भी नहीं जा सकती। तो मेरी जो है आम जनता से ये अपील है, वो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें कि कांग्रेस किस एजेंडे पे काम कर रही है। उनका जो विभाजनकारी एजेंडा है वो फिर से वो लागू करने की कोशिश में है। आम जनता को इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को समझ के जो है हमें कांग्रेस को बिल्कुल नकारना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से समाज के हर वर्ग की जो है तरक्की हो रही है, हर वर्ग आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग को समान जो है सुविधाएं मिल रही हैं, समान अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो है हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें, ऐसी विभाजनकारी जो पार्टियां हैं उनको जो है हम एक्सपोज करें। यही आपसे मेरी जो है जनता के सामने मैं अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद।